इसका जवाब श्रीकांत जी देने वाले हैं, आपके सवाल का श्रीकांत जी जवाब देंगे। लेकिन मैं श्रीकांत जी, आप थोड़ा सा इनके सवाल का आप नोट करते रहिए, मुझे मालूम है इनके हर गुगली का आपके पास जवाब होगा, आप बढ़िया से खेलेंगे भी। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके पास आऊं, प्रकाश पोहरे जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बहुत निष्पक्ष राय वो रखेंगे ऐसा लगता है। प्रकाश जी, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है कर्नाटक में, आज का जो मुद्दा है मैं उसी मुद्दे पर बना रहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है कर्नाटक में, तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे? क्योंकि अभी तक ये बनाया जाता रहा कि मोदी बनाम राहुल। आज के समय में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस संगठित होकर के कर्नाटका में चुनाव लड़ रही है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और इसी को रेप्लिकेट भी करेंगे आने वाले दिनों में। आपको ऐसा लगता है प्रकाश जी? हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। मैं सुन रहा था अभी नीलू जी की कुछ दलीलें मैं सुन रहा था, और मैं लॉजिकली उनको सपोर्ट भी करता हूं। और ये जो बात उन्होंने बोली है कि गोवा सरकार ने पेड हॉलीडे डिक्लेयर किया, हुई गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू डिक्लेयर पेड हॉलीडे, क्या संबंध आ रहा गोवा सरकार का? और ये एक तरीके से, अगर इस तरीके से नैरेटिव एक बार चालू हो गया, तो अभी इसके आगे हर इलेक्शन में बाकी के भी स्टेट्स को जाके इसी तरीके से करना पड़ेगा। और प्राइवेट लोग जो है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, वो वाई शुड दे? क्यों उन्होंने क्यों देना चाहिए? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो गलत तरीके ये अपनाए जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको एक अकोले का उदाहरण देता हूं, मैं अकोला में रहता हूं। पिछले 4-5 दिनों से हमारे अकोला के अंदर एक शिव कथा पुराण चालू है, शिव कथा पुराण। तो शिव कथा पुराण के अंदर उन लोगों ने क्या किया है कि वो महाराज के सामने बैठने का जो डी है, उसके अंदर अगर आपको बैठना है तो 11,500 रुपए आपको देना पड़ेगा। हजारों लोगों ने 11,500 रुपए देके बैठे। फिर उसके पीछे बैठना है तो 7,500, उसके पीछे बैठना है तो 5,500, उसके पीछे बैठना है तो 3,000, 4,000, 1,000, इस तरीके से पैसे लिए गए हैं। मैं एक उसका अंदाज, और करीब करीब उसके अंदर रोज के 2 से 3 लाख लोग हाजिर हो रहे हैं, 2 से 3 लाख। और पैसा मैंने कैलकुलेट किया तो करीब करीब 40-50 करोड़ रुपया जमा किया है उस महाराज ने। और पढ़ा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं कि बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको तो अभी क्या करना है कि बेल का पत्ता जो होता है, बेल का पत्ता, उसको क्या बोलते हैं, उसको हनी लगाइए, और वो जाके शिव जी के अगर पिंड पे चिपका दिया तो आप पास हो जाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं स्टडी करने की। ये तरीके से वो डायरेक्ट ओपनली बोल रहे हैं। औरतों को बोल रहे हैं कि अगर आपने शिव जी के पिंड के ऊपर दूध चढ़ा दिया तो आपको कोई गायनिक प्रॉब्लम नहीं होगी, या और भी इसी तरीके से सारी बेवकूफी वाली बातें वो लोग बता रहे हैं। और वो और एकदम बाकायदा उनका आरएसएस का और ये सारा एजेंडा वो बोल रहे हैं, मुंह से बोलते चला रहे हैं। और ये कब हो रहा है? ये अभी जब भी इस तरीके से इलेक्शन के बाकी के स्टेटों के अंदर ये सारा चल रहा है, इसी समय पे ये जो बीजेपी का एजेंडा मैं हमेशा देखते रहता हूं कि कभी बजरंग बली के नाम पे तो कई कई श्री राम जय श्री राम, तो कभी बोलेंगे कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इसी तरीके से इस जो चल रहा है क्या बोलेंगे, धर्मवाद के ऊपर और ये नेसेसरीली अंधश्रद्धाओं के ऊपर, इनके पास में इसके सिवा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। क्योंकि जो मेन प्रश्न है जिसके ऊपर इन्होंने वादे किए थे, जिस मुद्दे के ऊपर ये सरकार में आए थे, जिस मुद्दे के ऊपर ये सरकार में आए थे, वो मुद्दे तो कहीं उनके दिखते नहीं है। आज देश के अंदर के जो भी सारे के सारे प्रॉब्लम पड़े हैं, जो बेरोजगारी के हैं, इन लोगों ने जो वादे किए थे, किसानों के बारे में जो वादे किए थे, और जिस तरीके से इनका यानी बेशर्मी की बातें चल रही है, किसान 13-13 महीने वहां बैठा रहा, 750 किसान मर गए। अभी जंतर मंतर के ऊपर इतने पहलवान बैठे, हमारे देश की बेटियां बैठी है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें चल, और किसके लिए चल रहे हैं, तो इनका एक ही है कि इनके पक्ष का अगर कोई आदमी है, वो कौन, एक नालायक कौन सांसद है ब्रजमोहन, तो उसको एक बेटियों ने डायरेक्ट कंप्लेन करी है, और पुलिस बोलती है तहकीकात करेंगे। पुलिस ये कब से कोर्ट हो गई है और उसके ऊपर कोई हो नहीं रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि मैं कल से देख रहा था कि उनके मदद के लिए कुछ किसान और ये आ रहे थे, तो पुलिस वाले उनको बॉर्डर्स के ऊपर रोक रहे हैं।
तो ये जो चल रहा है ना हमारे देश के अंदर, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 2024 में अगर ये मोदी जी वापिस आ गए तो मैं आपको गारंटी से ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इसके बाद में हमारे देश के अंदर कोई चुनाव नहीं होगा, बिल्कुल चुनाव नहीं होगा, 100% समझ लीजिए आप। तो ये अभी आने वाले दिनों के अंदर, हाँ क्या बोल रही नीलू जी आप? मैंने कहा आई कंप्लीटली एंडोर्स यू।